चश्मे लगाई हो चश्मुद्दीन, इधर देखो। अले भाई मुंह के पास क्यों लगाया है? ये मेरा छोकरा मुंह के पास क्यों लगाया है भाई? अले अले बहुत मजाक आ रहा है, बहुत हंसी खुशी आ रही है बाबू को। आंख पे लगाओ बेटा। निकाल क्यों दिए आप? क्यों निकाल दी? मम्मा दे रही है, लगा लो। नहीं लगाना है? आप क्या क्या खेल रही हो? गुड्डा खेल रही हो? और क्या खेल रही हो? बाल्टी वाल्टी क्यों रखी हो बताओ? बाल्टी क्यों रखी हो आप? बाल्टी क्यों रखी हो बेटा आप? जा रही हो रखने? चप्पल कहाँ गया मेरा? मेरा चप्पल तो बाहर है। बाहर है, जाओ आप देखो। नहीं डरते नहीं, आप स्ट्रांग हो ना। मम्मा इधर है, आप सुनो सुनो, खोलो दरवाजा, खोलो आप दरवाजा खोलो। हाँ दरवाजा के पास है, ये देखो दरवाजा के पास है ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज शायद है, हाँ मंगलवार है आज, और टाइम हो रहा अभी 12 बज रहा है। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ आटा, और आटे को पिसाने के लिए मैंने दे दिया था। जैसे कि आप लोग को तो पता ही है कि हमारे यहाँ जो होता है ना कि हमारे खेत में गेहूँ चावल ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो गेहूं को पिसा लेते। पहले ये गेहूं जो मैंने आज पिसाया है, इसको मैंने इसके 2 महीने पहले ही धुल के रख दिया था, जब ठंडी नहीं हो रही थी, धूप निकल रही थी। क्योंकि ठंडी में ना इतना मौसम हमारे यहाँ आज 15 से 16 दिन हो गए होगा करीब, एकदम से धूप निकलने का नाम नहीं ले रही है। एकदम मतलब इतनी कड़क ठंडी हो रही आज ना कि क्या बताऊँ। आज सुबह में तो इतनी ठंडी हो रही थी, इतनी ठंडी मानो जैसे एकदम बर्फ़ पड़ रहा है। तो एकदम से सूखता नहीं और धूप नहीं निकलती ना, तो एकदम से इतना मतलब कि अगर ना आप धूप ना सेको ना, वही कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ अत हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। ज़्यादा बारिश भी अगर हो जाए ना तो फिर भी अच्छा नहीं लगता। ज़्यादा ठंडी हो जाए, गर्मी, तो कुछ भी चीज़ें ज़्यादा से अच्छी नहीं लगती, सब मीडियम में अच्छी लगती। बट इतनी ज़्यादा ठंडी हमारे यूपी में पड़ रही इस समय। और कौन कौन यूपी का है हमको बताना ज़रूर कमेंट करके। तो यहाँ पे मैं आटे को रख दूँगी ड्रम में। ड्रम को मैंने धुल के रख दिया था, सूख गया, अच्छे से सूख गया है। और अगर ड्रम सूखा नहीं रहता ना तो इसको अच्छे से पोंछ देना चाहिए, तब उसके बाद रखना चाहिए। तो मैं आटे को रख दूँगी अच्छे से, इसमें भर के रख दूँगी, क्योंकि अब जो आते हैं ना मांगने वांगने वाले, उनको देना पड़ता है, तो इसी में से निकाल के दे देती हूँ। साफ़ सुथरा रहता है। और जो जिसमें मैं निकाल के बनाती हूँ ना तसला, अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो भी, तो उसमें भी मैं रखूँगी। क्योंकि अब कि मैंने ज़्यादा आटा पिसा लिया है, वो इसलिए क्योंकि गेहूँ ज़्यादा था, तो मैंने कहा इसमें से निकालोगे क्यों, क्योंकि जो है अभी मान लो फिर मौसम ख़राब हो जाए। और एक दिन धूप निकली थी तो उसमें थोड़ा सा सुखवाया था, एकदम से सूखा भी नहीं था, फिर भी दे दिया। क्योंकि हमारे घर में बिना रोटी के गाज नहीं चलता है, तो रोटी तो ज़्यादा लगती है, चावल कम लगता है। क्योंकि मम्मी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो वो नहीं खाती हैं रोटी। अरे चावल नहीं खाती, क्या बोलती हूँ यार, तो चावल नहीं खाती। चावल तो मैं ही खाती हूँ। खाती हैं वो हफ्ते में सैटरडे को खाती हैं, एक दिन खाती हैं। बट वो जो भुजिया चावल होता है ना, उबला चावल, वो वाला चावल खाती हैं। ये नहीं खाती, जो जैसे डायरेक्ट हम लोग इसको दरा लेते हैं, तो ये नहीं खाती है मम्मी। तो उनको अकेले खाना रहता है, तो इसलिए मैं जो है ज़्यादा आटा पिसा लेती हूँ। क्योंकि बिना रोटी के तो चलता नहीं है, तो इसलिए मैंने की बार ज़्यादा पिसवा लिया। और ये जो तसला मैं इसमें रख रही हूँ ना, इसी में से निकाल के जो है मैं बनाती हूँ, थोड़े थोड़े करके जितना भी होता है, तो इसी में से निकाल के बना लेती हूँ, क्या बोलते हैं। और आज के दिन मेरा एकदम से ना कुछ भी करने का मन नहीं करना, वीडियो शूट करने का मन कर रहा था, ना एडिट करने का मन कर रहा, तो कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा था। बट मन कर रहा था ना कि मैं ऐसे ही लेटी रहूँ, एक जगह बैठी रहूँ और अल्लाह सेकती रहूँ, तापती रहूँ, ब्लोअर के पास बैठी रहूँ। बट एकदम से मेरा उठने का हिम्मत नहीं थी। एकदम से ना ऐसे मतलब उठती ना तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे चक्कर आ रहा। बट फिर भी है वही है ना, कहते हैं कि बिना काम करे तो खाने को मिलता नहीं है, वो भी ससुराल में। आप मायके में रहो ना तो कुछ भी मत करो, लेकिन फिर भी चल जाता। बट आप जब वहीं ससुराल में रहो ना, कुछ ना करो ना, तो एकदम से नहीं चलता है।
क्योंकि गाइज हम अकेले हैं घर में और मम्मी बाहर रहती हैं, तो उनको तो टाइम से सब कुछ चाहिए, क्योंकि उनको जो है टाइम जो होता है ना, वो टाइम हमारा वेट नहीं करता, भागता रहता है। तो मैंने सोचा चलो मैं उठ के थोड़े बहुत काम निपटाती हूँ, क्योंकि बिटिया भी हमारी जो है खेल रही थी और वो बाहर गई थी, यहाँ पे ननद की लड़की उन्हीं के साथ खेल रहे थे। मैंने कहा चलो धीरे धीरे करके मैं थोड़े बहुत काम निपटा लेती हूँ, नहीं तो आ जाएगी और रोएगी। तो जब वो रोती है ना गाइस, तो मेरा एक भी काम करना होता नहीं है, ऊपर से जो है कुछ मतलब उसमें क्या कि उसको जो है देखभाल भी करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं वो गई है तो मैं सोची चलो धीरे धीरे करके निपटा लेती हूँ। और मैं सोच रही थी ना कि मैं थोड़े आराम हो जाए, मुझे पेन किलर ना खाना पड़े, बट आराम एकदम से हो नहीं रहा था। तो गाइस मैं पेन किलर कम ही लेती हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता, मुझे नहीं बर्दाश्त होता एकदम दर्द से, तभी मैं पेन किलर खाती हूँ, उसके पहले नहीं खाती हूँ। क्योंकि ऑलरेडी मेरी एक दवा चल रही है साइनोसाइटिस की, तो मुझे दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं एक दवा भी ले लेती हूँ, खा लेती हूँ। लेकिन मैंने जब देखा ना तो दवा था ही नहीं घर में, तो मैंने कहा चलो अभी मंगाती हूँ। तो मैंने पैसे दे दिया यहाँ पे बगल एक लड़के को, तो वो ले आएगा, तो अभी मैं खाऊंगी। तो उसके पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू, और जो मेरा आटा वगैरह गिरा था ना उसको मैंने साफ़ कर दिया था, तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूंगी। और बिटिया यहाँ पे खेल रही थी, आ गई थी तो खेल रही थी वो यहाँ तखत पे बैठ के कढ़ाई वढ़ाई लगे, मतलब उसको पता नहीं क्या इंटरेस्ट है ना, बर्तन वगैरह ही खेलती रहती है। तो उससे मैं बोल रही थी बेटा आप दलान में चलो वहाँ खेलो, क्योंकि यहाँ मैं झाड़ू लगा दूँ तो अगर आप यहाँ खेलोगे तो फिर गिराओगे, फिर गंदा होगा, तो मुझे दोबारा से फिर झाड़ू लगाना पड़ेगा। क्योंकि मेरी तबीयत जब ठीक नहीं रहती ना, तो एकदम से कुछ करने का मन नहीं करता है। तो वहाँ पे खेल रही थी, उसके बाद मैं झाड़ू लगा के फिर आ गई थी यहाँ पर खाना खाने। तो आज मैंने बनाई है गाजी, ये जो है आप लोग जानते हैं सकपैता दाल में मिक्स करके बनाते हैं बथुआ, और किस किस को पता है भी बताना, और अगर रेसिपी शेयर करना होगा तो ये भी बताना कमेंट करके, मैं आप लोग के साथ ये वाली रेसिपी शेयर करूँगी। और ये वाली दाल ना बहुत टेस्टी होती है, आप दाल बनाते हो ना, आप तो डेली डेली अगर दाल खा के उब गए हो ना, तो इस दाल को बनाओ, ये बहुत टेस्टी होती है। आप इसको जो है बथुआ से भी बना सकते हो और चने से भी बना सकते हो, और अगर आपके पास पालक है तो आप उससे भी बना सकते हो। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं रेसिपी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके बाद खाना खा लिया था मैंने, दवा भी खा लिया था, तो ऐसा भी मुझे आराम नहीं है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा, ना आराम हो चाहे ना हो। तो यहाँ पे कुछ कपड़े थे धुलने के लिए, आज मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं निकाला। और ये देख रहे हैं आप लोग, मैं चश्मा भी लगा लूँ क्योंकि मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो चश्मा लगा लेती हूँ, थोड़ा बहुत शायद आराम मिल जाए। क्योंकि जब भी मैं फ़ोन चलाती हूँ ना, तभी मेरे सर में दर्द शुरू होता है। तो मैंने कहा चलो चश्मा लगा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ, कपड़े मैंने भिगो दिए थे, क्योंकि थोड़ा सा जब गल जाता है ना वॉशिंग पाउडर के साथ, जब कपड़े गल जाते हैं ना तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, उसमें ताकत भी नहीं लगती है। तो मैंने कपड़े को भिगो दिया था और यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ। तो ये आज ज़्यादा बर्तन नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैंने आज सिर्फ जो है दाल चावल बनाया था, जैसे मैंने आपको दिखाया। क्योंकि मम्मी को खाना नहीं था, उनको मैंने सुबह में नाश्ता दे दिया था, तो खा के चले गए थे। तो उन्होंने कहा कि आज मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब मुझे ही खाना है, तो मेरी तबीयत भी वैसे ही ठीक नहीं है, तो मैं दाल चावल ही बना लेती हूँ। क्योंकि जब दाल चावल बना लेते हैं ना तो बिटिया भी खा लेते हैं और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो यहाँ पे सारे बर्तन धुल लूँगी मैं। और बर्तन धुलने के बाद अभी मुझे गाइस आज थोड़ी सी धूप निकली है, करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए निकली थी, बट अभी मैं जाऊंगी। अभी मैं जब बर्तन धुल रही हूँ ना, तो अभी थोड़ी धूप है, तो उसके बाद मैं कपड़े धुल के बर्तन धुल के फिर थोड़ी धूप सेकूँगी। क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कि शायद मेरे सर में जो है ठंडी लग गई हो, शायद इससे भी कभी कभी दर्द होता है ना, रात में जब आप ओढ़ के ना रखो, खुल जाए इधर उधर से, तो भी जो है दर्द हो जाता है। क्योंकि ठंडी तो ठंडी, इतनी कड़क ठंडी हमारी यूपी में पड़ रही ना कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे मैं कपड़े धुल लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद जो है मैं सोच रहे, आप लोगों ने कमेंट किया था ना कि आप दिखाओ कपड़े धुलते हो, दिखाओ, तो मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ थोड़े बहुत। मतलब ये तो मेरा डेली का काम होता है, ऐसा नहीं है, बट वही है ना कि अच्छा नहीं लगता कि ये सब चीज़ें दिखाओ। क्योंकि थोड़ा सा जब आप अपने आप को खुद से और लगता है ना, तो दूसरे को क्या पसंद आएगा। तो मैं सोचती हूँ ना चलो आपको कुछ नया नया दिखाएं। तो फाइनली मैंने कहा आज जब मेरा कुछ काम भी नहीं, मैंने कहा चलो मैं यही सब रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोग को भी दिखा दूँगी, मेरा एक ब्लॉग भी बन जाएगा। क्योंकि जब कुछ भी करने का मन नहीं होता गाइस ना, तो कुछ करने का मन भी नहीं होता। आज मैंने कोई भी एडिटिंग नहीं की है, और मैं सोच रही हूँ ना कि मैं कल वीडियो क्या अपलोड करूँगी, बट मैंने कहा चलो अगर मुझे रात तक आराम हो जाता तो मैं एडिटिंग कर लूँगी।
और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े धुलने के बाद, जिसको कपड़े डालने। तो उसके पहले यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज धूप निकली थी, तो आज मेरे सारे कपड़े करीब 5 दिन के पहले से जो कपड़े मैंने धुले थे आज जाके सूखे हैं, क्योंकि आज थोड़ी थोड़ी धूप निकल गई ना। ठंडी में कपड़े सूख जाते हैं, आप छाँव में डाल दो फिर भी सूख जाते हैं ना, लेकिन वो पता नहीं कैसी स्माइल आती है ना कि जब तक धूप आप ना दिखा दो ना तब तक पहनने का मन ही नहीं करता। तो मैंने आज सारे कपड़े को धूप दिखा दिया है और अच्छे से सूख भी गए हैं। तो मैं इनको पहले सारे कपड़े को हटा लूँगी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा था। शायद मुझे अभी मैं जिस समय एडिटिंग करूँ मुझे तो नहीं कितना पता, लेकिन शायद 1 या 1:30 बज रहा था और मुझे अभी नहाना भी है। तो मैंने कहा पहले सारे मैं कपड़े वगैरह हटा के सब कुछ सारे काम फिनिश करके उसके बाद मैं जो है नहाऊंगी। तो मैंने आज बालों में ऑयलिंग की है। अगर देखो मैं वैसे बाल तो मुझे धुलना है, बट मैं आज नहीं धुलूँगी क्योंकि मेरे सर में इतना दर्द था, तो मैं आज नहीं धुलूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े को हटा लिया है और जो मैंने कपड़े धुले से उसको डाल भी दिया है। उसके बाद मैं ले गई हूँ नीचे कपड़ा रखने, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा था। तो मैंने सोचा चलो मोबाइल और कपड़े कैसे इकट्ठे ले जाऊँगी। तो यहाँ पे बिटिया मेरी अब गई थी सो, तो मैंने कहा चलो मैं इसी हाथ से जो है कपड़े भी समेट लेती हूँ पहले, उसके बाद जो है नहाऊंगी। क्योंकि जब वो उठ जाती है ना तो काम तो होता नहीं है, और छोटे छोटे बच्चे ना तो उनको तो ध्यान देना पड़ता। और सो के जब उठती है ना तो उसको सिर्फ मम्मी ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो मैं सोच रही थी चलो मैं कपड़े समेट लेती हूँ, पहले नहाना रहेगा तो मम्मी आ जाएंगी उसके बाद भी नहा लेंगे, नहीं तो अगर वो खेलने लगती है ना तो फिर भी मैं नहा लेती हूँ। बिटिया को ऐसे मतलब कि किसी को दे देती हूँ या जो इसको सामान वगैरह दे देती हूँ, मोबाइल दे देती हूँ, फिर भी नहा लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं जो है कपड़े समेट लेती हूँ। और ये जो रेड वाली साड़ी आप देख रहे हैं ना, इसको मैंने 26 तारीख को पहना था और मैंने शाम के टाइम ही निकाल दिया था, शाम के टाइम धुल ही दिया था। लेकिन आज है 28 तारीख है, तो आज के दिन ये वाला कपड़ा सूखा है। और मतलब इसके पहले पहले वाले कपड़े, बहुत कपड़े ऐसे थे कि सूखते ही नहीं थे। ये जो ब्लू वाली साड़ी आप देखे होंगे, पहले मैंने इसको जो है तय लगाई थी, तो जो है करीब इसके 3 दिन पहले, क्योंकि कभी कभी होता है ना मैं कभी कभी साड़ियाँ पहन लेती हूँ, कभी कभी सूट पहन लेती हूँ, मेरा जो मन करता है मैं वही पहन लेती हूँ। क्योंकि मेरे घर में गाइस बॉन्ड नहीं है कि आप ये कपड़े पहनो वो कपड़े पहनो, तो कुछ भी नहीं, आपकी मर्जी हो, जैसी हो, जैसे चाहो आप वैसे जी सकते हो। मेरे घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बहू हूँ तो मैं साड़ी ही पहनूँ और बिटिया है तो सूट ही पहने। तो मम्मी ऐसा कुछ नहीं बोलती, वो बोलती कि आप जो मन करे वो पहनो और जैसे मन करे वैसे रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया को मैं नहीं जानती हूँ बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो है मना नहीं करते, तो मुझे जो कपड़े जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं वही पहन लेती हूँ, जिसमें मुझे आराम रहता है। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े तय लग गए थे और मैं सारे कपड़े को उठा के रख दूँगी। और देखो गाइस, अगर हो सकता है मैं आपसे मिल लूँगी लास्ट में, अगर नहीं हो पाएगा तो नहीं मिल पाऊँगी, क्योंकि अगर रात हो जाती है तो हमारे घर में जो है रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, शूट करने में। तो मैं इसलिए देखो मिल पाती हूँ कि नहीं मिल पाती हूँ, और अगर मिल पाती तो भी ठीक है, नहीं मिल पाती तो भी ठीक है। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक लाइक तो करना बनता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और आप लोग लाइक नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो फिर चलो गाइस, मिलते हैं अपने अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू, बाय।